Hello everyone, my name is Atul Dhardube and welcome back to the Revolutionary Classes. I hope you are all doing well and that your studies are progressing smoothly as we approach the half-yearly exams. A big thank you to all of you who liked our previous video. It really motivates us. In our last two videos, we covered the rate of change of quantities and increasing and decreasing function. Today, we will be discussing maximum and minimum function and essential for your exams. Let's get started. चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो समझेंगे हम यहाँ पर कि आज क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ या फंक्शन है तो फंक्शन में कब कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है ग्राफ में किस पॉइंट पर है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो उसके पॉइंट्स आते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट ही क्यों, और एक नया वर्ड आता है लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ में हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एब्सोल्यूट और लोकल के बीच में। और फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल कि कुछ रूल्स हैं इनको आप फॉलो करके आप पता कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। उस प्रिंसिपल का आप यूज़ करके आसानी से स्टेप बाय स्टेप करके उस फंक्शन के बारे में आप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास मान लेते हैं एक फंक्शन है y = fx और एक कोऑर्डिनेट प्लेन है एक x और x डैश y एंड y डैश। आपके पास प्लेन है 2 डायमेंशन में और जैसा कि मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है तो मान लेते हैं कि ये y = fx का एक ग्राफ है और कुछ ग्राफ इस तरह का जैसा फंक्शन में ही गिवन है, आपको दिख रहा है, विजुअल है। तो देखिए कई सारे टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। एक वर्ड यूज़ हो रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। तो जैसा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि अपने एरिया में एक कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है, या खाने की चीज़ बात करें या बात करें कोई कपड़े की बात करें, तो कोई ना कोई चीज़ एक फेमस होती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, खाने की बात करता हूँ कि किसी के यहाँ स्वीट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं तो जिसे कहते हैं कि लोकल प्रोडक्ट है और एक कहते हैं कि ब्रांड प्रोडक्ट है। तो ब्रांड में क्या होता है जो लोकल से काफ़ी हाई ऊपर होता है। लोकल में जनरली क्या होता है कि एक लोकल दूसरे जैसा होता है कि सेम मैचिंग का होता है। और एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो ब्रांड है, जस्ट लाइक ब्रांड, उसकी क्वालिटीज़ में कोई भी कमी नहीं है, वो सबसे ऊपर है। तो जो आपके पास एक यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, यदि आप ग्राफ ध्यान दें तो ग्राफ कुछ इस तरह का गिवन है, मैं इससे हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ में देखिए कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एकदम से डाउन जा रहे हैं या एक साथ ही ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए कई पहला पॉइंट आपके पास मैं हाईलाइट करके बताऊँ आपको। पहला पॉइंट बन गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट्स बने हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट में देखिए सबसे ज़्यादा हाइट जो है, एलोंगेशन हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट क्या है बेसिकली यहाँ पर है। और सबसे कम हाइट कहाँ पर है, देखिए सबसे कम हाइट यदि मैं पॉजिटिव बाई एक्सिस की बात करूँ, सबसे कम हाइट हमारी ये वाली हाइट है, ठीक है। तो जो सबसे हाइट, जब से ऊंची लेंथ की बात करते हैं, जो सबसे ऊंचा कर्व हाइट या पिच की बात करें या एम्पलीट्यूड की बात करें, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लेकिन सबसे ऊंची वाले की बात चल रही है यहाँ पर, लेकिन ये हाइट तो हर जगह ही है। एक तो यहाँ पर भी हाइट है, एक यहाँ पर भी हाइट, देखिए सर। उस केस में हम बोलेंगे दोनों के दोनों ऐसे क्या है, दीज आर द लोकल, क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। और मिनिमम में क्या होता है, सेम जस्ट अपोजिट, रिवर्स प्रोसेस है। और वो क्या होता है, वो उल्टा होता है। सबसे जो छोटी हाइट होती है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द मैक्सिमम लेंथ। नेगेटिव साइड ऑफ द मैक्सिमम लेंथ इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमा। और वहीं पर यदि जो लोकल वर्ड यूज होता है, कई सारे हो जाए, लेंथ जो नेगेटिव साइड में है उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा बोला जाएगा, ठीक है। तो और इसको हम डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे और अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो समझते हैं इसके बाद।
एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम है, देखते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैं एक इमेजिनरी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और देखते हैं कि कैसे कोई भी फंक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब आता है। तो जैसा कि आपके पास एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए आपके पास एक ग्राफ है इस तरह का कुछ, और x और y आपके पास प्लेन है। तो यहाँ पर देखिए एक डोमेन जो है, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन बेसिकली क्या है, देखिए डोमेन यहाँ पर आपका है रियल नंबर है। आप रियल नंबर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, रेंज या इंटरवल बात कर सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की बात कर रही है। तो यहाँ पर एक वैल्यू x है, और x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर देखते हैं, x इज इक्वल टू a पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे मैक्सिमम जो हाइट है, अब देखिए आपकी हाइट कितनी मिल रही है। यदि पॉजिटिव एक्सेस की बात करते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सेस की बात करें, तो आपकी हाइट दो मिल रही है। एक तो हाइट ये मिल रही है, दूसरी हाइट आपके पास यहाँ पर ये मिल रही है। एक मान लेते हैं L1 और ये है L2। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे L1 इज ग्रेटर देन L2 है। L1 की जो लेंथ है L2 से बड़ी है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि जो हमारा फंक्शन है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है x इज इक्वल टू a पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एफ ए इज इक्वल टू L1, और ये बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। क्या है ये, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, इसे बोलेंगे हम फंक्शन को। और यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि एफ ए इज ग्रेटर देन, और क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है किससे, एफ एक्स में। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो फंक्शन है ए पर या तो मैक्सिमम होगा उस ग्राफ के लिए, मैक्सिमम वैल्यू उससे छोटी होने वाली नहीं है, और या तो इक्वल होगा उस फंक्शन के बराबर। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो वैल्यू निकलती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, या लीस्ट वैल्यू बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम ग्राफ में ही हम बात करें, सेम ग्राफ में आपके पास जो सबसे लोवेस्ट लेंथ होती है, जैसे मैंने ड्रॉ करा, मान लेते हैं दिस इज द लोवेस्ट लेंथ h1 हाइट ले ली। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आ रही है, अपने जब वैल्यूज पुट करा यहाँ पर, माने हमने x इज इक्वल टू b रखा है, तो फंक्शन एफ बी में सेम फंक्शन वही है जो आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा था। आपने x को वहाँ पर b मान लिया है, तो आपने b रखा, तो आपकी जो वैल्यू मिल रही है सबसे छोटी मिल रही है, लेंथ या हाइट की बात करें, छोटा मिल रहा है किसके लिए, एफ एक्स में। उस ग्राफ में जो फंक्शन आपके पास गिवन है, उस फंक्शन में सबसे छोटी वैल्यू मिले तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो जो सबसे छोटी हाइट हो उस ग्राफ की, जो सबसे मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सेस में, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और पॉजिटिव वाई में जो सबसे लॉन्गेस्ट हाइट हो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यही आपकी डेफिनेशन कहलाती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब हम बात करते हैं आगे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में। लोकल मैक्सिमम, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन गिवन है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ विदिन अ स्पेसिफिक इंटरवल। एक स्पेसिफिक इंटरवल में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वेयर द नियरेस्ट वैल्यू आर लेस देन द वैल्यू ऑफ एट द पॉइंट। सो मैं आप समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग है कि आपके पास एक ग्राफ है और मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये आपके पास ग्राफ गिवन है इस y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो देखिए कई सारे यहाँ पर हाइट्स मिल रही हैं, मैं एक और भी ड्रॉ इसको एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ जस्ट लाइक दिस। तो पहली हाइट ये मिली, सेकंड हाइट, थर्ड हाइट। तो जो ये सारे जितने भी हाइट्स आपके पास गिवन है सर, और ये आसपास सारे के सारे आसपास ही हैं, नियरेस्ट हैं, तो इनको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम तो है लेकिन सारे नियरेस्ट हैं एक दूसरे के कर्व के, तो इस कारण से इसको ये कहलाता है आपस में लोकल मैक्सिमम कहलाता है। और यहाँ पर सिमिलरली मैं बात करूँ लोकल मिनिमम की बात करूँ, तो आपके पास एक फंक्शन वही सेम चीज़ y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, और आपने यही ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह का। तो देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस में बात करते हैं तो कई सारे लेंथ मिल रही है आपको, हाइट मिल रही है जैसे मैंने दिखाया। तो दीज आर द लेंथ आर कॉल्ड व्हाट, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम। तो नेगेटिव साइड में जो आपके पास फंक्शंस में लेंथ मिल रही है, क्या मिल रही है, लेंथ, उसको बोलते हैं लोकल मिनिमम। तो ध्यान रखना है कि क्या डेफिनेशन है कि लोवेस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ विद इन द स्पेसिफिक इंटरवल। स्पेसिफिक इंटरवल का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड
डोमेन की बात कर रहा है तो उस फिक्स डोमेन के अंदर ही सारी चीज़ें होंगी, आउट ऑफ डोमेन नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच की ही बात चल रही है, और सारे के सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, जो आपने वैल्यूज़ पुट करी हैं ए बी सी, वो सारे के सारे क्या हैं, नियरेस्ट होने चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसे कहते हैं हम लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और समझेंगे कि कोई भी फंक्शन कैसे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है और एब्सोल्यूट क्या है। तो हमको किसी भी फंक्शन को निकालने के लिए क्या करना होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा अभी तक जो हमने अभी डिस्कशन किया, कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्राफ के बारे में, फिर हमने वहाँ पर डिस्कस किया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम देखा, और साथ ही हमने देखा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि इस ग्राफ की हेल्प से तो हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम तो बता नहीं पाएंगे, तो बताने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे, और वो प्रोसेस है क्या बेसिकली। तो प्रोसेस आपके पास एक गिवन है सामने कि 1 बाय 1 स्टेप आपके पास गिवन है। केवल इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी फंक्शन मान लीजिए y = fx गिवन होगा, तो पहला स्टेप है कि उसको सबसे पहले क्या करना है, पहले आप उसको डेरिवेटिव करेंगे। तो फंक्शन का जो भी है आप उसको डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद उस फंक्शन को करेंगे क्या, इक्वेट कर देंगे = 0 में। जो भी आपके पास फंक्शन डेरिवेशन में से मिला हुआ है उसको इक्वेट करके 0 के इक्वल रख देंगे, और 0 के इक्वल रखने के बाद आपके पास जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, दैट इज अ फंक्शन ना, जो कि आपने जो इक्वल रखा है उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, और फंक्शन के सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और सॉल्यूशन मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन आए या 2 सॉल्यूशन आए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब फंक्शन में x की वैल्यू यदि 1 आती है, यदि x = आपने सॉल्यूशन करा और 1 आ रही है, उस केस में मैक्सिमा निकलेगा या तो मिनिमा निकलेगा। लेकिन जब 1 से ज़्यादा आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं x = a1, x = a2 या a3 है, उस केस में याद रखना है कि उस केस में क्या रहेगा, आपको जो फंक्शन होगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रहेगा। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप आपके पास है कि डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड स्टेप आपका रहेगा कि जो भी डेरिवेटिव निकला है उसको = 0 के इक्वल प्रूव कर लेना है। फिर थर्ड स्टेप आपका रहेगा, जो भी आपने x की वैल्यू निकाली है उसके बाद आपको थर्ड डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी मैंने थर्ड बोल दिया, सेकंड डेरिवेटिव करना है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट किया था उसी का फिर से फर्दर एक और डेरिवेटिव करना है, और साथ में जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, और आपको चेक करना है कि किस फंक्शन में आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसे पता करने के लिए याद रखना है कि यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए, यदि फंक्शन लेस देन 0 आ जाए तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, और यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे सर, मिनिमम। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने डबल डेरिवेटिव करा और आपने AR रखा और कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो 0 के केस में जब कभी भी ऐसा हो तो आपको याद रखना है जो भी फंक्शन आपने सेकंड डेरिवेटिव करा है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड डेरिवेटिव करना चाहिए, और थर्ड डेरिवेटिव करके आपको निकालना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। वो कैसे पता लगेगा, सेम प्रीवियस प्रोसेस था, यदि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा और लेस देन होगा तो मैक्सिमम होगा। तो हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस वर्किंग रूल्स का यूज़ करके मैक्सिमम और मिनिमम पता करेंगे, और साथ ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करना है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन विजिबल है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन y = x 5 - x इज अ मैक्सिमम और मिनिमम। x के किस वैल्यू पे जो आपका फंक्शन है y = x 5 - x मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो क्या करना होता है, देखिए पहले सबसे पहले आपको इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो y = कितना दे रखा था, x 5 - x गिवन था आपके पास, तो इसे सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे कितना, 5x - x² लिख लेंगे। और हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा सर। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, dy/dx = 5x का क्या होगा, 5 और x² का -2x। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं,
और हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना होता है, इज इक्वल टू 0 करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ y, तो क्या करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बनेगा, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना निकलेगा बताइए, x निकलेगा 5/2 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो हमारा x इज इक्वल टू 5/2 आ गया है और हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 5/2 पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा गिवन फंक्शन का। तो हमारे पास कितना आ रहा था, dy अपॉन dx कितना आया था, 5 माइनस 2x आया था। इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू बेटा dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, ये सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। तो 5 का तो 0 होता है और माइनस 2x का कितना आ गया, 2। मैं लिख सकता हूँ इसे कि f डबल डैश x या डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है -2 है। और हमने अभी पढ़ा भी है कि जब डबल डेरिवेटिव करने पे यदि लेस देन 0 आता है तो उसे बोलते हैं हम मैक्सिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मैक्सिमम। तो हमें पता लग गया है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, जो कि फंक्शन से ये पता नहीं लग रहा कि कितनी वैल्यू आ रही है। ये हमें पता लगा है कि हमारा जो फंक्शन, जो हमारा ग्राफ है वो मैक्सिमम देगा, लेकिन कितना देगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन फंक्शन में जो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है, क्या आई थी, x इज इक्वल टू 5/2 आई थी, उसको हमें वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है सर। तो फंक्शन कितना था, देखिए फंक्शन आपके पास गिवन था y इज इक्वल टू x, 5 माइनस एक्स दे रखा था। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ये क्या है, बेसिकली दिस इज एफ एक्स है। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, क्या, x इज इक्वल टू 5/2 रखेंगे। तो 5/2 वैल्यूज पुट करी हमने, तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, देखते हैं 5/2, 5 माइनस 5/2। इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा बताइए, 25/2 और 25/4 आ गया आपका। इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो f 5/2 हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी 25/4 मिलेगा। इसका मतलब भैया कि जो आपको जो फंक्शन है उसकी जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25/4। तो 25/4 क्या है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू। और वहाँ पर हमारा जो निकला था फंक्शन में कि x इज इक्वल टू कितना दे रखा था बताइए, x इज इक्वल टू आपके पास गिवन था -2। ये बताता है केवल और केवल मैक्सिमम बताता है, मैक्सिमम बताता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताता। ध्यान रखिएगा इस बात की, दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम में डिफरेंस है। तो ये केवल ग्राफ का नेचर बताता है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और कितना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव से जो निकला हुआ x का वैल्यू है उसे हम फंक्शन में रख के पता कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कितना गिवन है आपके पास, y इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7। यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है लोकल। लोकल का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए उस केस में जो फंक्शन बनता है आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन क्या आपके पास गिवन था, y इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7। हम इस गिवन फंक्शन का क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या मिलेगा देखिए सर, y डैश कितना होगा देखिए, 3x² माइनस 12x प्लस 9। y डैश आपका आ गया 3x² प्लस 9 माइनस 12x प्लस 9, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमें निकालना है या पता करना है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ y। चूँकि हमें y का निकालना है तो हम लिखेंगे y। तो क्या लिखना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन फंक्शन आपके पास एक गिवन है जो आपने अभी निकाला है सॉल्यूशन, 3x² माइनस 12x प्लस 9, इसका हमें dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है। तो कितना था, 3x² माइनस 12x
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या फंक्शन मिला आपके पास, देखिए फंक्शन मिला आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म करके इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपकी x की जो वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो आपके दो वैल्यू निकल आए, जिस कारण से दो वैल्यू होने के कारण यहाँ पर यूज़ करा गया है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो ये तो पता लग गया कि हमारे पास दो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 एंड 3, और हमें पता करना है मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है। तो अभी तो फिलहाल मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ से तो पता लगेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें इसके बाद फंक्शन आपके पास पहला था उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या है देखते हैं, तो बाई डैश कितना आया, देखिए सर बाई डैश आपके पास आया था 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आया था। इसका मुझे फिर से क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो मैं लिखूंगा कि बोथ साइड डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए वाई डबल डैश का मतलब होता है f डबल डैश x, और इसे और भी हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या बनता है भैया, ये बनेगा 6x माइनस 12। आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया है 6x माइनस 12, और आपने x की वैल्यू क्या क्या निकाली थी बताइए, अभी पिछले स्लाइड्स में आपने निकाली थी x इज इक्वल टू पहला 1 आया था और x इज इक्वल टू 3 आया था। तो हमें x की वैल्यू कहाँ रखनी है, इस डबल डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर रखनी है, और देखना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बेस में हम बताएंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो हम रखते हैं पहला एट x इज इक्वल टू 1, तो f डबल डैश 1, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं 6 1 माइनस 12, कितना आएगा ये माइनस 6 आ जाएगा। और एक फंक्शन आपके पास है एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे हम, f डबल डैश 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 12, ये आ जाएगा पॉजिटिव 3। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आपके पास आ रहा है। तो जो नेगेटिव है वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो पॉजिटिव है 0 से, क्या बोलेंगे उससे, हम लिखेंगे लोकल मिनिमा, क्योंकि हमें पता है कि जब नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा लिखते हैं और जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से ही पता लगता है हमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा, तो हमने पता कर लिया है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा है और एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, लोकल मिनिमा है। तो अभी तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा कर्व का पता लग रहा है, लेकिन कितना मैक्सिमा है या मिनिमा है उसके बारे में हम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x इज इक्वल टू 1 और 3 की वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी, फंक्शन में रखनी पड़ेगी। तो आपके पास फंक्शन क्या था, आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना दे रखा था आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 था। सबसे पहले हम रखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। इस फंक्शन के अंदर हम 1 पुट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे कि जितनी भी वैल्यू आ रही है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो देखते हैं, तो क्या फंक्शन था आपके पास फंक्शन दे रखा था एफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, आपने 1 रखा है इसके अंदर, देखिए तो 1 का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पर वैल्यूज x की रखनी है, ध्यान दीजिएगा मैंने गलती रख दी, 1 का स्क्वायर और ये 1 आ जाएगा प्लस 7, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 7, तो टोटल कितने मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल मिल जाएगा ये मिल जाएगा 11। तो आप F1 रखने पे कितना मिला, 11 मिल गया। ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। और अब हम यहाँ पर निकालेंगे लोकल मिनिमा निकालेंगे सर। यहाँ पर लोकल मिनिमा कितना था हमारा, किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो सेम फंक्शन में F3 वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे सर। तो 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस 7,
तो क्या मिलेगा, देखिए 3 का क्यूब कितने मिलने वाला आपके पास, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54 प्लस 27 प्लस 7। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है आपके पास। F3 आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपका मिलने वाला है 54 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिला आपको 7 मिल गया। इसे क्या लिखा आपने, लोकल मिनिमा। और आप इसे देख भी सकते हैं वैल्यू को कि फर्स्ट केस में आपने जब f इज इक्वल टू 1 रखा आपने तो क्या मिला 11, और जब F3 रखा आपने क्या मिला आपको 7 मिला। आपको जैसा नेम है वैसा आपका रिजल्ट भी मिल रहा है। लोकल मैक्सिमा मतलब 11 मैक्स है, तो 11 ऑफ कोर्स यहाँ पर बड़ा है किससे, 7 से, और लोकल मिनिमा छोटा है, इस कारण से लोकल वर्ड यूज़ कर रहा है मिनिमा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।